कभी आपने महसूस किया है कि कुछ मर्द बिना ज्यादा बोलकर भी लोगों के मन में अपनी ऐसी जगह बना लेते हैं जिसे कोई आसानी से मिटा नहीं पाता। वे न सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, न सबसे अमीर, न सबसे ज्यादा बातें करने वाले। फिर भी जब वे किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोगों की नजर अपने आप उनकी तरफ चली जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, कई बार वही औरत जो पहले उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करती थी, धीरे धीरे उन्हीं के बारे में सोचने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह केवल आकर्षण है, या फिर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ ऐसी मानसिक मजबूती जो इंसान को भीड़ से अलग बना देती है? आज की इस वीडियो में हम किसी जादू की बात नहीं करेंगे, न ही किसी ऐसे तरीके की जिससे किसी के मन को कंट्रोल किया जा सके। हम बात करेंगे स्टोइसिज्म की, उस सोच की जो इंसान को पहले अपने ऊपर अधिकार करना सिखाती है। क्योंकि सच यही है, जब कोई पुरुष अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है, अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, हर छोटी बात पर बेचैन नहीं होता, हर समय किसी की मंजूरी नहीं ढूंढता, तो उसका व्यक्तित्व अपने आप बदलने लगता है। और अक्सर लोग, खासकर महिलाएं, ऐसे व्यक्ति की तरफ स्वाभाविक रूप से सम्मान और जिज्ञासा महसूस करती हैं। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी महिला को जीतने या मजबूर करने का तरीका बताना नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। हम केवल उन व्यवहारों की बात करेंगे जो आपको एक अधिक संतुलित, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक व्यक्ति बना सकते हैं। और जब इंसान खुद बेहतर बनता है तो उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति देखा होगा जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। वह किसी के पीछे भागता नहीं, फिर भी लोग उसकी कमी महसूस करते हैं। वह अपनी कीमत खुद तय करता है, दुनिया से उसकी भीख नहीं मांगता। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए, साथ ही अपनी उम्र भी लिखिए। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे साथ किस उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। और एक बात और, कमेंट में यह भी बताइए, रिश्तों में आपको सबसे बड़ी कौन सी समस्या महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं? या फिर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, लेकिन भावनाएं आपको बार बार परेशान कर देती हैं? आपकी हर बात पढ़ी जाएगी, क्योंकि कई बार किसी दूसरे व्यक्ति का अनुभव किसी तीसरे इंसान की पूरी सोच बदल देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक पुरुष है जिसे किसी का जवाब देर से आने पर बेचैनी नहीं होती, जिसे हर समय अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं होती, जो अपनी बात सम्मान से कहता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता, जो किसी के जाने से टूटता नहीं और किसी के आने पर खुद को खोता भी नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति कठोर है? नहीं, वह केवल अपने मन का मालिक है। और शायद यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि दुनिया को बदलने से पहले अपने विचारों को संभालो, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, उसी के आसपास लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 5 स्टोइक हरकतों के बारे में बात करेंगे जो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए है कि आपका व्यक्तित्व बिना कुछ कहे भी सम्मान पैदा करे। हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आज ही आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बिंदु अक्सर वही होता है जिसे सबसे कम लोग समझते हैं, लेकिन वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हर समय दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं। फोन बजा तो तुरंत जवाब, मैसेज आया तो उसी पल रिप्लाई, किसी ने बुलाया तो अपना काम छोड़कर पहुंच गए। शुरुआत में लगता है यही तो अच्छा इंसान होने की निशानी है, लेकिन धीरे धीरे यहीं से एक ऐसी गलती शुरू होती है
जो इंसान की अहमियत को कम कर देती है। क्योंकि दुनिया का एक अजीब सच है, जो चीज हर समय आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र धीरे धीरे कम होने लगती है। यह बात केवल रिश्तों पर नहीं, जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर लागू होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपनी शांति, अपना समय और अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च मत कर दीजिए। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है वह अक्सर अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। वह दूसरों की पसंद के हिसाब से जीने लगता है। धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान धुंधली होने लगती है और यही वह जगह है जहां से सम्मान कम होना शुरू हो जाता है। अब जरा एक दूसरे व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वह विनम्र है, किसी से बदतमीजी नहीं करता, लेकिन उसका अपना एक रूटीन है, अपने लक्ष्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर वह किसी काम में व्यस्त है तो केवल किसी का ध्यान पाने के लिए सब कुछ छोड़कर नहीं भागता। अगर उसे जवाब देने में समय लगता है तो वह झूठे बहाने नहीं बनाता। वह केवल अपना जीवन संतुलित तरीके से जी रहा होता है। ऐसे व्यक्ति में एक अलग तरह की स्थिरता दिखाई देती है और यही स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है। क्योंकि इंसान केवल शब्दों को नहीं, व्यवहार को भी पढ़ता है। जब कोई पुरुष हर समय वैलिडेशन नहीं मांगता, हर पल यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि देखो मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूं, तब सामने वाला यह महसूस करने लगता है इस इंसान की अपनी भी एक दुनिया है। यहीं से सम्मान पैदा होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जानबूझकर इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। किसी को परेशान करने के लिए देर से जवाब देना या खेल खेलना, यह स्टोइसिज्म नहीं है, यह अपरिपक्वता है। स्टोइक व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करता। वह किसी को सबक सिखाने के लिए दूरी नहीं बनाता। वह केवल अपने जीवन को संतुलित रखता है। उसके लिए आत्मसम्मान किसी का ध्यान पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, जो आदमी हर समय दूसरों की मंजूरी ढूंढता रहता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन जो आदमी अपनी जिंदगी को उद्देश्य के साथ जीता है वह बिना कोशिश किए भी अलग दिखाई देने लगता है। कई बार महिलाएं ऐसे पुरुष के बारे में इसलिए सोचती हैं क्योंकि वह बेचैन नहीं दिखता। उसे देखकर यह महसूस होता है यह इंसान अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाता है। और यही बात एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत किसी को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखने में होती है। जब आपका दिन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के रिप्लाई पर निर्भर नहीं रहता, जब आपकी मुस्कान किसी की तारीफ से तय नहीं होती, जब आपका आत्मविश्वास किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं बदलता, तब आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। स्टोइसिज्म इसी शांति का नाम है और यही पहली स्टोइक हरकत है, हर समय उपलब्ध रहने की मजबूरी से बाहर निकलना। जब आप अपनी जिंदगी को महत्व देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आपकी अहमियत महसूस करने लगती है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगली स्टोइक हरकत उससे भी ज्यादा गहरी है। वह आदत जो किसी भी पुरुष को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि लोग उसकी मौजूदगी को केवल देखते नहीं बल्कि महसूस भी करने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि मजबूत आदमी वह होता है जो कभी रोता नहीं, जिसे कभी दर्द नहीं होता, जो हमेशा कठोर बना रहता है। लेकिन स्टोइसिज्म कुछ और सिखाता है। वह कहता है मजबूती का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है। मजबूती का मतलब है भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनका गुलाम न बनना। जरा सोचिए, अगर कोई छोटी सी बात आपके पूरे दिन का मूड बदल दे, किसी का एक मैसेज आपको 7वें आसमान पर पहुंचा दे और वही इंसान अगर कुछ घंटों तक जवाब न दे, तो आप बेचैन हो जाएं। क्या उस समय आपके मन का मालिक आप हैं या आपकी भावनाएं? यही वह सवाल है जिसका जवाब स्टोइसिज्म देता है। एक स्टोइक पुरुष भी दुखी होता है, उसे भी किसी के जाने का दर्द होता है, उसे भी निराशा होती है, लेकिन वह हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले खुद से पूछता है, क्या इस समय मेरी प्रतिक्रिया सही है? क्या मैं गुस्से में निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं डर की वजह से बोल रहा हूं? यही कुछ सेकंड का ठहराव उसे भीड़ से अलग बना देता है। क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया देते हैं,
बहुत कम लोग सोचकर उत्तर देते हैं। मान लीजिए किसी महिला ने आपकी बात का वैसा जवाब नहीं दिया जैसी आपको उम्मीद थी। एक व्यक्ति तुरंत नाराज हो जाएगा, लगातार मैसेज करेगा, शिकायत करेगा, खुद को साबित करने लगेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत रहेगा। वह सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा। उसे पता है हर इंसान का अपना समय, अपनी परिस्थितियां और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। यही परिपक्वता है। और अक्सर परिपक्वता अन्य दिखावे से कहीं ज्यादा आकर्षक होती है। ध्यान रखिए, किसी महिला को प्रभावित करने की सबसे बड़ी कोशिश उसे प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देना है। क्योंकि जब आपका हर शब्द सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए निकलता है तो आपकी असुरक्षा दिखाई देने लगती है। लेकिन जब आप स्वाभाविक रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देता है। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि किसी का व्यवहार हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही अंतर कमजोर और मजबूत व्यक्तित्व के बीच की सबसे बड़ी रेखा है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया। वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, अहंकार में लिए गए फैसले और डर में किए गए आरोप धीरे धीरे विश्वास को खत्म कर देते हैं। एक स्टोइक पुरुष इन सबको रोकना जानता है। वह चुप रहता है, लेकिन डर की वजह से नहीं। वह बोलता है, लेकिन केवल तब जब उसके शब्द स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। उसे यह साबित करने की जल्दी नहीं होती कि वही सही है, क्योंकि उसे पता है हर बहस जीतना, हर रिश्ता जीतना नहीं होता। यही वजह है कि उसकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है। उसके साथ रहने पर सामने वाले को यह डर नहीं रहता कि हर छोटी बात पर तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के आसपास विश्वास धीरे धीरे अपने आप बनने लगता है, और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। याद रखिए, जो आदमी अपनी भावनाओं को समझ लेता है उसे दूसरों की भावनाओं से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मैनिपुलेशन नहीं करता, वह माइंड गेम्स नहीं खेलता। वह केवल इतना करता है कि हर परिस्थिति में पहले अपने मन को शांत रखता है। यही शांति धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। और शायद यही कारण है कि लोग उसके शब्दों से पहले उसके व्यवहार पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि तीसरी स्टोइक हरकत एक ऐसी आदत है जो किसी भी पुरुष के आत्मसम्मान को इतना मजबूत बना देती है कि लोग उसके पीछे भागने के बजाय उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इस वीडियो की सारी बातें ध्यान से सुनी है तो शायद अब आपको समझ आने लगा होगा कि स्टोइसिज्म का असली अर्थ किसी को अपने पीछे भागने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेना है कि आपका सम्मान सबसे पहले आपकी अपनी नजरों में बढ़ जाए। अब बात करते हैं उस पांचवी और सबसे गहरी स्टोइक हरकत की। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर कभी मत छोड़िए। बहुत से लोग अपनी पूरी खुशी एक ही इंसान से जोड़ देते हैं। अगर वह खुश है तो ये भी खुश, अगर वह नाराज है तो इनका पूरा दिन खराब। अगर उसने तारीफ कर दी तो आत्मविश्वास बढ़ गया, अगर उसने अनदेखा कर दिया तो खुद की कीमत पर शक होने लगा। लेकिन स्टोइक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसे रिश्तों की अहमियत पता होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी आत्मा की शांति की कीमत पता होती है। वह प्यार करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह सम्मान देता है, लेकिन अपना आत्मसम्मान छोड़कर नहीं। उसे किसी की मौजूदगी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यही बात उसे भीतर से मजबूत बनाती है। और जब कोई व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। ऐसा सुकून जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो सबसे पहले खुद की कद्र करना सीखिए। अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि आपके शब्दों से पहले आपका व्यवहार बोले। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आकर्षण दिखावे से नहीं, व्यक्तित्व से पैदा होता है। और व्यक्तित्व
हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। आज की इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो शायद आने वाले समय में सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही स्टोइसिज्म, विमेन साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी गहरी और सोच बदल देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए, आज की 5 स्टोइक हरकतों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई और क्यों। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए, मजबूत रहिए। फिर मिलते हैं एक नई और गहरी सोच के साथ। धन्यवाद।